ठीक है सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। फाइनली आपसे बात हो रही। हाँ सर, एक्चुअली क्या मेरे भी कोई कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में। जी तो जी। आपका सोचती रहती हूँ और कोशिश करती रहती हूँ कि वो वैसे रिदम में मैं भी जुड़ जाऊँ। और वंडरफुल। चीजें हो भी रही हैं, बट मतलब वो मतलब कुछ कंफ्यूजन मेरे को बहुत रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ, तो मैंने कहा क्योंकि कि आप आपसे ऐसे बात करूँ। सोचती हो इसीलिए होता है। नहीं, सच में मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि हाँ। आप ऐसे सोचती हो कि मेरे साथ ऐसे कंफ्यूजन होता है इसीलिए वो होता है। आप मेरे जैसे सोच लीजिए कि मेरे सारे काम भी होते रहते हैं, पैसा भी आता रहता है, सब कुछ आसानी से होता रहेगा, सब कुछ आसानी से होता रहेगा। हम्म। मैं ऐसा मतलब सोचने की कोशिश करती हूँ, बट अभी फिलहाल मेरी पूरी मतलब होता है ना, लाइफ बहुत मैसअप चल रही है। हम्म। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अब मैं खुद का भी काम करती हूँ, तो वो काम पे भी मेरा ना पहले बहुत अच्छा चल रहा था। हम्म। बीच में बिल्कुल ही वो बंद ही हो गया, मतलब आप सोचो। हम्म। तो वो भी फ्रस्ट्रेशन है कि आप एक लेवल पे जा रहे हो, फिर जीरो पे आ जाओ। दूसरा अपने रिलेशन इश्यूज काफी चल रहे हैं, तो हम्म। वो भी। और हेल्थ इशू भी सब एक साथ, मतलब होता है ना कि एक साथ ही सारी चीजें हो जाती है ना, तो करेक्ट। नेगेटिविटी अपने आप ही अपडेट हो जाती है। करेक्ट, बट बात यह है, देखिए मैं आपको बोलता हूँ। हम्म। आप आपने कभी ये रेन लिलीज के बारे में पढ़ा है या सुना है? वो जो नहीं। घास की तरह, आप गार्डनिंग करती हैं थोड़ा बहुत। हाँ, करती हूँ। एक रेन लिली होता है, ठीक है, आपने देखा ही होगा। अभी एक बार गूगल कीजिए ना, रेन लिली। ओके। ये होता है रेन लिली, ठीक है। ये हम सभी के घर में होता ही हाँ है, जी। हाँ जी। ठीक है। इस हाँ जी। इस फ्लावर से हम एक बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं। आप ओके। कभी भी नोटिस कीजिए, जिस हम्म। दिन बारिश होगी ना, हम्म। उसके विद इन 24 आवर्स ये फ्लावर्स खुल जाएंगे। चाहे समर में बारिश हो जाए, चाहे विंटर में बारिश हो जाए, चाहे रेनी में बारिश हो जाए। मैं हम्म। मेरे खुद के पास है और मैं हमेशा देख के ऐसे शॉक्ड रहता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके। और लिटरली आज बारिश हो गई ना, कल सुबह मेरे हम्म। को इसके फ्लावर्स दिखेंगे। ओ। हमारा माइंड भी बिल्कुल वैसा ही है। हम्म। आप जब उसको पॉजिटिव थॉट्स फीड करने लग जाओगे ना, तुरंत ही हाँ जी। आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अब आपका विश्वास जैसा रहता है, मैं भगवान पे बहुत विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं हम्म। ऐसे मांगता हूँ कि भगवान जी नेक्स्ट हाफ एन आवर में मैं बहुत खुश रहना चाहता हूँ, प्लीज कुछ कर दीजिए ना। हाँ और जी। लिटरली वो कर देते हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फ्रेंड कॉल कर लेगा, या मेरा भाई आ जाएगा, या हम मंदिर चले जाएंगे, या कुछ खाने को इतना अच्छा मिल जाएगा, या कोई रील दिख जाएगी, और मैं लिटरली हंसता ही रहूंगा। हम्म। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी जो भी आप सोच रही है ना, आप क्या कर हाँ रही जी। है, उन सारी चीज़ों को बिल्डअप कर रही है, हेल्थ को बिल्डअप कर रही है, ये हम्म। सारी चीज़ों को उस लाइट में देख रही है, और फिर वो वैसे हम्म। ही रिपीट होगा। करना क्या या। है, बहुत सिंपल। आपका हेल्थ कहीं पे आपको इश्यू हो रहा है ना, उसका सोल्यूशन क्या है, उस चीज़ के बारे में सोचिए। ओके। और भगवान जी, थैंक यू फॉर हीलिंग मी। ओके। एक बार मन से प्रार्थना करना, बस एक ही बार काफ़ी होता है, ठीक है। एक ही बार बोलना, भगवान जी आप प्लीज़ मेरे को ठीक कर देना, ठीक है। अब एक बार आपने अभी बोल दिया, इसके बाद आप उसी बेफिक्री में रहना कि मैं ठीक हो गई, ठीक है। उसके बाद ऐसे होगा कि चाहे आप कोई भी सिचुएशन में हो ना, आपको जब जब आपके हेल्थ के बारे में याद आता है, या आपको कुछ तकलीफ होती है, हाँ भगवान संभाल रहा है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ये आप करके देखो, आप मानोगे नहीं कि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि उनके हीलिंग में मिरेकल्स हुए हैं, जस्ट बाय ओके। शिफ्टिंग ऑफ माइंड। हम्म। सो आप क्या करो, अपने आप को जब मिरर में देखो, एक बड़ी सी स्माइल दो, और अपनी एक छवि बनाओ कि यू आर हेल्दी, यू आर एबल टू डू ऑल दोस थिंग्स जो आपको पसंद है, वो सारे काम आप कर रहे हैं, आप बिल्कुल खुश हैं। ओके। वैसी एक छवि अपने दिमाग में बनाओ। मैं छवि बनाता हूँ कि मैं मस्त काम वाम करके आके जब आराम से फुर्सत से लेटा हूँ, तब भी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी मैं छवि बनाता हूँ। और लिटरली अभी मैं आपसे, मैं हम शायद 2 बार सुबह कनेक्ट करने की कोशिश हाँ किए, जी। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी मैं बैठा हुआ था, अभी मैं बिल्कुल रिलैक्स होके आके लेटा हूँ, और आपका कॉल आ गया। तो तो जी जी। वैसे होता है, ठीक है, एक ही ये चीज। और पैसे के लिए ना आप कभी भी डरिए मत। ओके। जब जब पैसा आपको लिमिटेड लगेगा, या एक्सटिंक्ट हो जाएगा, या ऐसे आप में भय रहेगा,
you will manifest those things which you do not want to manifest. Yeah. So what will you be thinking? आपको ये सोचना है कि आपको फिगर कितना चाहिए, बस उतना ही. अब से आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ना जीवन में, आप बस फिगर के बारे में सोचिए, आप बस सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, रिजल्ट के बारे में सोचिए. ठीक है. Okay. आप अगर हेल्थ के मामले में चाहती हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल हेल्दी देखिए. आप अगर वेल्थ के मामले में चाहती हैं तो आप महीने का इतना लाख रुपया, वॉट एवर यू वांट, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी, महीने का बात कर रहा हूं मैं. ठीक है. वो सुन के आपके दिल में एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए. अब जो वो डर है ना कि कैसे होगा, वो नहीं होना चाहिए. हाँ, मतलब वो उस बारे में सोचने का ही नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? नहीं सोचो. कैसे आएगा, क्या होगा? हाँ, कैसे Okay. आएगा, क्या आएगा नहीं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसी से आएगा, ऐसे अगर आपको चाहते हैं तो वैसे, या मेरे जैसा ओपन एंड रखना. मैं बोलता हूँ भगवान जी, आप जो सोर्स से भी दिलवाना चाहते हैं आप दिलवा दीजिए. ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ मेरे को पता चलता है, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे आइडिया आता है, कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो सारी चीजें होने लगती है. और मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान ही करवाते हैं. वैसे ही जब आप भगवान को बोल के छोड़ दो कि भगवान जी मेरा आप संभाल लेना, उसके बाद वही खुद आपको आइडियाज देंगे कि ये कर ले, ऐसा एक वीडियो बना ले, ये कर ले, ऐसे कर ले. तो वो चीजें वैसे होने लगती है मेरे साथ में. जो देखिए, आई कैन टेल दिस बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियोस भी बनाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे भी कमाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं खुशबू रहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सारे वो दूसरे काम भी करूँ. और लिटरली वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो हर चीज़ अपने आप हो रही है. ठीक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ, तो मैं खुश रहता हूँ. अब कमिंग टू रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स का बहुत सिंपल है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमको प्यार करे, सामने वाला हमको जताता रहे और हम स्पेशल फील करते रहें. ठीक है. बट कोई कितना ही करेगा और क्यों ही करेगा, और हम क्यों ही एक्सपेक्ट करो. मान लो आपका एक ही ड्यूटी है कि आप, मान लो कि आपकी कोई पार्टनर है और आपका एक ही ड्यूटी है कि आपको सुबह उठना है, इनकी तारीफ करना है, ये जो भी करते रहेंगे बस इनकी तारीफ करना है, खाते समय इनकी तारीफ करना है, नहाएंगे नहा के निकलेंगे, इनकी तारीफ करना है. आपको कैसे लगेगा? सही, बिल्कुल. मतलब हमेशा तारीफ के जोन में ही रहना है उनकी. तो आपको कितना दम घुटने लगेगा. सही, बिल्कुल. तो आप जब एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला वो सारी चीजें करे, तो हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल सही. अभी जब आप वो शूज में, यू पुट योर फुट इन दो शूज, तभी आपको पता चल रहा है कि बाप रे, कौन करेगा. समझे नहीं समझे? अ पर्सन कैन लव, हर एक का अपना लव जताने का एक बहुत अलग तरीका होता है. मेरा अलग है, आपका अलग रहेगा, किसी और का अलग रहेगा, हर एक. अब आप अपने स्टाइल से चाहते हो कि दूसरे भी वैसे ही प्रेम करे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी, उनके लिए भी. तो जो भी स्टाइल में वो आपको प्रेम करना चाह रहे हैं, उसी स्टाइल में आप एक्सेप्ट करना सीख लो, एक्नॉलेज करना सीख लो, आप खुश रहेंगी. अभी आप फॉल्ट फाइंड नहीं करेंगे, अभी आप कंप्लेन नहीं करेंगी. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने आप से प्रेम करना है. अब आपको जब अपने आप से प्रेम करना है तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी चीज जब बाहर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करके आपसे पैसे कमाना चाह रहा हूँ. ठीक है. तो मैं अपने बातों पर प्रैक्टिस करूंगा, मेरे मॉड्यूलेशन पे प्रैक्टिस करूंगा, मेरे स्पष्टता पे प्रैक्टिस करूंगा, अपने थॉट प्रोसेसेस पे प्रैक्टिस करूंगा, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करूंगा. ये सारी चीजें करूंगा जिससे मेरा स्किल सेट इतना अच्छा फाइन होता जाए, ताकि इफ एनीबडी इज इवन स्पेंडिंग 1 रुपी, उनको लगे कि इट इज वर्थ अ लाख रुपीज. तो वो कॉन्शियस डिसीजन मैं बनाता हूं अपने दिमाग में. इसीलिए मैं कभी भी ऐसे, देखिए, कॉल उठा के बात करने में मेरे को कितना ही समय लगेगा आपसे. हम आप शायद 2 दिन से हम करेक्ट, 2 दिन में मेरे को बस गाड़ी चलाते चलाते कॉल आंसर किया, आपको बोल दिया, रख दिया, कितना ही देर लगेगा. बट मैं 100% अटेंशन उस पर देना चाह रहा हूँ, 100% वो सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखना चाह रहा हूँ, ताकि कल के दिन आपको भी सुनना मन करे तो आप सुन सकते हैं, मेरे को भी एक रिवीजन जैसे हो जाएगा, और जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी. सो दिस इज अ कॉन्शियस डिसीजन कि थोड़ा समय लेट होगा बट वर्थ इट रहेगा. मैंने एक बार पेमेंट किया है, बट वो बातें मैं 100 बार सुन सकूंगी.
तो ऐसे आपको थोड़े डिसीजंस लेने हैं। अब इससे क्या हो रहा है, मैं अपना भला भी चाह रहा हूँ, आपका भला भी चाह रहा हूँ, और इतने सारे लोग जो जुड़े भी नहीं हैं ऐसे थ्रू कॉल्स भी, उनका भी भला हो रहा है। वीडियो उन तक अपने आप पहुंच रही है। बिल्कुल। तो ये हो कैसा रहा है, भगवान कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये एक फेथ आप रख लेना कि आप अपने आप को जब लव करेंगे कि आई एम अ क्रिएशन ऑफ दैट ऑलमाइटी, वो मेरा सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ है, और जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा। ये माइंडसेट में आप है, ओके। ठीक है। जब आप इस माइंडसेट में है, जब आप ये सारी चीजें फोकस कर रही हैं, जब आप अपने आप के बारे में अच्छा अच्छा बोल रही हैं, जब आप अपने आप को प्रेम कर रही हैं, आप सभी को भी प्रेम करेंगे। आप किसी और से कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। क्यों? क्योंकि कोई कुछ बोल भी दे, आपको रहेगा कि अरे आई हैव अ गोल टू वर्क ऑन। मान लीजिए आज मेरे को 10 कॉल्स लेने हैं, ठीक है। अब जब तक वो मेरा गोल है, जब तक कि मैं वो 10 कॉल्स ना ले लूं, मैं दूसरे कॉल्स पे फोकस नहीं करूंगा, मैं दूसरे कलेक्शंस नहीं करूंगा, मैं दूसरे पेमेंट्स नहीं लूंगा, क्योंकि आई वांट टू क्लियर दिस फर्स्ट एंड देन टेक। तो मेरा फोकस ये नहीं रहेगा कि आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन समथिंग एल्स, और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि आई वर्क ऑन दीज 10 कॉल्स दैट आई हैव टू मेक टुडे। समझ गए आप? उसी तरह जब आपका फोकस रहेगा कि आपका पैसा, आपका ये, आपका रिलेशनशिप, आपका वो सारी चीजें, जब आप उन चीजों के बारे में फोकस करने लगेंगे, वो सारी चीजें आपके लिए होने लगेंगी। एक और एक्चुअली क्या है, मैं डॉग्स की सेवा करती हूँ। अब पता नहीं, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है कि मैं ना, जैसे कोई बच्चे, मेरा अटैचमेंट ज्यादा हो गया है, या फिर ऐसा होगा कि मैं ज्यादा घुस गई हूँ, कहने का मतलब है। तो मैं उनको क्योर करने के लिए, मतलब एंड द लास्ट में जितना हो सकता है अपना फुल एफर्ट डालती हूँ, फुल एफर्ट। बट वो रिजल्ट मुझे कब, मतलब होता है ना, मैं ईश्वर से बोलती हूँ, ईश्वर ये बच्चा इतना परेशान हो रहा है, इसे मुक्ति दे दो या फिर इसको ठीक कर दो। पर वो ऐसे ही किससे ना, जैसे एक साथ मेरे साथ 10-12 इकट्ठे इस मतलब 2 महीने में हो गए। मैं 2 महीने से मतलब भाग दौड़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि दान पुण्य तो अपन करते ही है, एक जीव बेजुबान की सेवा करने से थोड़ा सा वो होता है ना, अच्छा भी लगता है, और मुझे मेरे दिल को तसल्ली पहुंचती है। और जब कुछ बिगड़ता है ना, मतलब आप समझ रहे, कोई मरता है ना, तो वो चीज मेरे को ना, एक खून जैसे आंसू होते हैं ना, वैसे निकलता है कि भगवान जी ये मत दिखाओ प्लीज, अब जो कुछ दिखा रहे दिखा लो। बट ये मेरे से ना वो बर्दाश्त ही नहीं होता कि यार ये इतनी, मतलब इतने एफर्ट डाले, बेचारा बच्चा नहीं बच पाया। ये इसीलिए होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, बात यह है कि जब हम एक इल्यूजन में रहते हैं कि चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे हैं या चीज़ें हम कर रहे हैं, जब मेरे में एक वो आ जाएगा कि मैं कॉल्स पे बात कर रहा हूँ, मैं लोगों को सोल्यूशन दे रहा हूँ, शायद दैट विल ओनली बी अ बर्डन टू मी। क्यों? क्योंकि अभी जो भी मैं सोल्यूशन दूंगा, वो सोल्यूशन अगर काम नहीं करेगा तो पीपल विल क्वेश्चन मी, ठीक है। दी होल कॉन्शियसनेस, जब मुझे पता है कि ये जो भी करवा रहे हैं भगवान ही करवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, सॉल्यूशन दिलवाना है भगवान ही दिलवाएंगे, सब कुछ करना है, वीडियो वायरल करनी है भगवान ही करेंगे, आइडिया करना है, सब लिटरली वही कर रहे हैं सब कुछ। बट अगर मेरे में आ जाए कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं इतना बोझा लेकर कहां चलूं? कैन आई लिव इन दैट केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड? नो। अब मैंने क्योंकि सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, टाइमिंग वो देखते हैं, सब कुछ वो सेट करते हैं, किससे बात होनी है, कब होनी है, वो करते हैं, और वैसे हो जाती है चीजें। एम आई रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग? नो। डू आई टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग? नो। व्हाई? बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग गॉड इज डूइंग। ओके, मतलब वो हम लोग अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्यों ले रहे हो? देखो, उस बेबी को बर्थ देना आपने नहीं किया, उस बेबी का जो भी होना आपने नहीं किया। अब आप सोच रही हो कि मैं हील कर रही हूँ, मैं क्यूर कर रही हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप एफर्ट्स डाल रही हैं, एंड आई अप्रिशिएट इट। बट आप जो भी कर रहे हैं, आपको एक सुकून अगर वो चीज दे रही है तो करिए, वरना मत करिए। मतलब उस पे थोड़ा सा मतलब ब्रेक लूं मैं, मतलब पीछे हटूं थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक तो कोई करेक्ट, कोई भी चीज आप जब डीपली डाइव इन करती हैं, चीजें आप बिगाड़ने लगती हैं। आप नहीं, वो हर किसी के साथ है। मैं भक्ति भी डीपली नहीं करता, मैं ये बातें भी डीपली नहीं करता, मैं किसी से डीप
जाता ही नहीं किसी की स्टोरी में। बिल्कुल। वो फिर मतलब पूरा ना मतलब घुसना ही नहीं चाहिए, उतना घुसो जितना मतलब आपको आपको दिख मतलब आप गई, बेयर कर सको। हाँ, आपको दिख गई, आप कुछ कर पा रहे हो, कर देना। अब क्या होता है जब आप एक चीज़ के, अब आपने एक की मलहम पट्टी की, अब ये हाँ आपके जी। दिमाग में घूमते रह रहा है, घूमते रह रहा है, घूमते हाँ, रह रहा है, बिल्कुल। घूमते रह रहा है। हाँ, आपको एक और वैसा ही मिलेगा जिसको आपको मलहम पट्टी करना पड़ेगा। एक और हाँ, मिलेगा, एक और मिलेगा। क्यों? क्योंकि योर कांस्टेंट थॉट इज़ अबाउट डूइंग मलहम पट्टी, यू आर हाँ, कॉन्स्टेंटली गेटिंग मलहम पट्टी। My constant thought is about talking to people. I'm non-stop talking to people. My constant thought is to be happy. So things are being created for my happiness. हाँ, बिल्कुल। So whatever you're constantly thinking about is happening. अब आप कॉन्स्टेंटली सोच रही हैं कि मेरे पैसे नहीं आ रहे, आप कॉन्स्टेंटली सोच रही हैं कि मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आप कॉन्स्टेंटली सोच रही है कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं रह रहा है, तो वही चीजें रिपीट हो रही है, हाँ कि ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो उसी को बोलते हैं एफर्मेशन। हाँ, एफर्मेशन मतलब मन में, दिमाग में विश्वास करना कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही। हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ कभी भी ऐसे मुझे जब अंदर से लगता है ना कि यार ये चीज थोड़ी ऐसे आउट ऑफ टाइम हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो बोलता हूँ भगवान संभाल रहे हैं, भगवान को पता है परफेक्ट टाइमिंग में जब जो होना है होगा। ओके। अब वैसे छोड़ने की वजह से मैंने रियलाइज किया है कि मैं अब किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेता वो बहुत अच्छी बात है सबसे ज्यादा। और मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस है कि जो भी मैं कर रहा हूँ खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो अगर मान लो मेरे को आज सुबह शिव जी के पास अगर मैं 6 बजे से पहले, 7 बजे से पहले चला जाता हूँ, तो मेरे को धूप नहीं लगेगी, ठीक है? मेरी सेवा जल्दी हो जाएगी, मैं घर वापस आऊँगा। बट मान लो कल रात में मेरे को नींद ही नहीं हुई, आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया, ठीक है? बट मेरे को दूसरे काम थे जो मेरे को निपटाने थे और देखते-देखते 10 बज गए। अब मैं अगर सारा काम छोड़ के मैं सोचता कि यार वो भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, वो नहीं। मैं बोलता हूँ ठीक है, पहले ये सारे काम मैं निपटा लूँगा, नाश्ता कर लूँगा आज, उसके बाद शिव जी के पास आराम से जाऊँगा। ठीक है? अभी क्या होता है, क्योंकि मैंने वो सारे टास्क कर लिए, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है। तो अब जब मैं शिव जी के पास जाऊँगा तो बिल्कुल शांति से जाऊँगा। और क्योंकि धूप निकली होगी, मैं क्या करूँगा, कोई एक कपड़ा रख लूँगा ताकि धूप मेरे को डायरेक्ट ना लगे, मेरी सेवा भी होती रहे, मैं मन में शांति से रहूँ। ओके। चीज़ें वैसे भगवान करवा देते हैं। नहीं एक्चुअली मैं पूजा करती हूँ, मतलब होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं हीलिंग फील्ड में हूँ, टैरो रीडिंग में हूँ, तो ये फील्ड में मतलब खुद का आप दूसरों का इजीली आप कर सकते हो, खुद ये की सारे healing टैरो रीडर्स का, हाँ, ये सारे हीलर्स का, ये किसने दिमाग में डाल दिया कि रेकी खुद के लिए नहीं होगा, सभी के लिए कर सकते हैं, वो खुद के लिए नहीं होगा, सब। हु हैज पुट दिस इन योर हेड? और अगर किसी ने डाला है तो आप फिर कोई और चीज सीखो। समझ रही हैं? देखिए जैसे मैं, अभी आपने मेरे को है ना क्लियर करा कि आप वजह से ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ही लेना है? वो मेरी फॉल्ट है कि मैं ना ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ और ओवर चीजों थिंकिंग को ना करती अपने हो ना, ऊपर ले लेती सुनो, ओवर थिंकिंग में एक बहुत सिंपल टेक्निक मैं बोलता हूँ, क्या करना, हूँ। अच्छी अच्छी चीजें ओवर थिंक करना। अरे, ओके। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स वेटिंग फॉर मी, ऐसे सोचो। मैं बस ऐसे ही सोचता हूँ, लिटरली वैसा ही हो रहा है। ओके। आई हैव मनी फ्लोइंग इन टू माई लाइफ लाइक सो मच, लिटरली मेरे क्लाइंट्स, मैं चाहता हूँ कि मैं क्लाइंट से एक या मैक्सिमम 2 बार ही बात करूँ, ताकि दे शुड लर्न नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन मी और एनीबडी फॉर दैट मैटर। उनका दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो खुद से ही सॉल्यूशंस मिले, भगवान से वो अपने आप बात करने लगे, उनको मेरी जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। भैया फिर आपका बिजनेस कैसे चलेगा? मेरा बिजनेस भगवान से चल रहा है, भगवान ही चलाएंगे। और सही हर बार बात है। कोई ना कोई, कहीं इतनी आबादी में कोई ना कोई मेरे को मिलता ही रहेगा, और सच बताऊं तो मेरे पैसे बढ़ते ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब करवा भगवान रहे हैं ना, मैं कुछ कर रहा हूं, तो मेरे को क्यों इस चीज की चिंता? सही तो बात। अभी क्योंकि मैं मानता हूं कि पैसे आराम से आ जाते हैं, सब कुछ आराम से हो रहा है, लिटरली आज ही एक कॉलर ने कॉल किया था, मैसेज किया। मैंने पूछा ये किस लिए, आज अभी मेरे को लगा कि उनको एक अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है? उन्होंने बोला भैया मेरे दिमाग में एक डाउट चल रहा था, मैं चाह रही थी कि आपसे बात करूं, बट फिर आपका ये वीडियो नंबर सो एंड सो देख लिया, उसमें मेरे को आंसर मिल गया, इसीलिए मैंने ग्रैटिट्यूड से बस आपके लिए पैसे भेजे।
हाउ ब्यूटिफुल इज दैट एक्सपीरियंस, हाँ बिल्कुल। सो और नहीं मैं रिलैक्स्ड। आपके भी काफी मेथड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब मेरे को ना काफी हद तक जैसे होता है ना, कितनी चीजें आप बताते हो कि ऐसा सोचो, और वास्तव में कभी कभी तो वो चीज होती है, बट एक जैसा भी आपने, वही मेरी एक प्रॉब्लम जो मैं ज्यादा इसको ओवरथिंक प्रॉब्लम करके। बोलो ही मत, अच्छा। एवरीथिंग इज योर सुपर पावर, ओके। ऐसे सोचो, ठीक है। आप में कोई एक गुण नहीं है, उस चीज को डील कैसे किया जाए उसके बारे में सोचो, ठीक है। ओके। बिल्कुल। मान लो कि आपका अंगूठा कट गया, बट आपको तीर बाण वो धनुष बाण चलाना है, तो आप दूसरे उंगलियों को यूज करके कुछ ना कुछ टेक्निक सीखेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। कि आप अंगूठी के बारे में ही सोच के रोती रहेंगी। वही This is मायने not हाँ। working. I will try doing this. I will try doing something else. I will try doing anything for that matter. I will search for a new technique. That should be your spirit. कि ये चीज काम नहीं कर रही, चलो किसी और सॉल्यूशन ट्राई करें, ठीक है। मैं वैसे ही करता हूँ, भगवान जी ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रही है, प्लीज हेल्प कर दो ना। और उसके बाद बिल्कुल बेफिक्र, कैसे, जैसे मैं माँ को बोल दूं कि माँ डोसा खाने की इच्छा हो रही है, प्लीज बना दो ना। अब फिर मैं दूसरे सारे काम करता रहूंगा, जब रेडी होगा मम्मी बुलाएंगे, बेटे आ जाओ खा लो। अब उस समय मैं बैठ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि कब बनाएंगी कब बनाएंगी, आई एम डूइंग एवरीथिंग एल्स। उसी तरह जब मैं वीडियो एडिटिंग में अटक जाता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग ही नहीं करते बैठता, मैं क्या करूंगा, भगवान जी इसमें मेरे को हेल्प करवा दो ना प्लीज। और फिर मैं कॉल्स आंसर करना शुरू कर दूंगा। अब कॉल्स आंसर करते करते, किसी से बात करते करते पता चल जाता है कि अभी किसी ने बात किया मेरे से, वो बोल रहे थे कि यूट्यूब का ऐसा ऐसा होता है, आपको बैंक में जाके ये करना पड़ता है, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, बट अभी खुद ही एक कॉलर ने कॉल करके वो इन्फॉर्मेशन दिया। तो भगवान वैसी चीजें अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है। मनी मैनिफेस्टेशन के लिए जितने भी आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, आप उसके बारे में सोचते रहिए कि थैंक यू भगवान जी, आप जो भी चीज देखकर खुश होंगी वो चीजें मल्टीप्लाई होंगी। आप पैसे को देखकर खुश होती हैं, आप बार बार पर्स खोलो, पैसे को देखो, खुश हो जाओ, हाँ 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 थैंक यू भगवान जी, और पर्स बंद कर लो। फिर खोलो, फिर वो एक काम करना, थोड़े पैसे रख लेना उसमें, 500 की गड्डी वड्डी कुछ भी, बार बार खोलते जाना, देखते जाना, खुश होते जाना, बंद करते जाना, फिर खोलना, फिर खुश होना, फिर बंद करते जाना। रील्स हम देखकर खुश होते हैं, बार बार हम उसको खोलते जा रहे हैं, बार बार रील्स हमारी जीवन में मैनिफेस्ट होती जा रही हैं। उसी तरह पैसे को अब बार बार देखते जाओ, खुश होते जाओ, बार बार पैसे अपने जीवन में आते रहेंगे। ये हो गया आपके पैसे का, हो गया आपके रिलेशनशिप का, हो गया आपके थिंकिंग का, ठीक है। अब मान लो कि भैया आप बोलते हैं कि सोच लो, पर क्या सोचो, वो भी बोल दो ना भगवान को, भगवान जी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या सोचना है, आप ही सोचवा दो जो भी सोचवाना है। अब वही आइडिया देंगे, ले तो आज ये सोच। अब फिर क्योंकि वो आइडिया देते हैं, फिर बोलते हैं भगवान ने बोल दिया कि मान लो बिजनेस के बारे में, तो वो एक आइडिया देंगे कि ये कर ले, तेरा बिजनेस बूम करेगा। तो अब क्या करेंगे, भगवान वो तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बूम करेगा, उसका भी आइडिया देंगे। भगवान कुछ क्रिएटिव आइडिया तो उसका भी आइडिया, सब कुछ वही करवाएंगे। अभी जैसे आपने मेरे को बोला कि आपसे बात करना चाहती हूँ और आप कर पा रही हो, मैं फिर भी पैसे ले रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं लेंगे, वो बिल्कुल फ्री में आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। एक फेथ, समझ गए, आराम से हो, रिलैक्स हो। अभी जो भी कुत्ते बिल्ली जो भी आप वो हीलिंग वीलिंग कर रही हैं, वो सारी चीजें, हमको भगवान नहीं बनना है, ना आपको ना मेरे को, ठीक है। हम बिल्कुल भगवान पे छोड़ देंगे, क्योंकि भगवान के बहुत सारे काम होते हैं यार। सच बताऊं तो मैं 4 लोगों की सुनता हूं, मेरे को लगता है ठीक है, और बेचारे भगवान सुबह से सुन ही रहे होते, हर पल इतने लोग कुछ ना कुछ। हम तो फिर भी थोड़े लोग थैंक यू बोल देते हैं, उनको थोड़ा सा ठंडक मिलता होगा सीने में, बट अदरवाइज भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया, भगवान ने मेरे साथ हमेशा गलत ही किया, भगवान मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, क्यों मेरे को इतना सताते हैं भगवान, यही करते हैं ना लोग। ऐसे ही ज्यादा करके समझ नहीं चलता है। तो मान लो कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, मान लो कि मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, आपके साथ आइडिया शेयर कर रहा हूँ, क्यों भाई आप ऐसे कर रहे हैं, आप मेरे को वो वाला टिप नहीं बोल रहे जो आप कर रहे हो जीवन में। अरे मैं यही करता हूँ, नहीं अब क्यों नहीं करते, मैं बोलूंगा हट, तुम्हारे लिए वीडियो ही नहीं बनाऊंगा आपसे, रहो जैसे हो वैसे, है कि नहीं।
मान लो कि अब मेरे को भी कॉल किए, आपने बोला थैंक यू सो मच भैया, आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम, आई अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स, आई एम वेरी हैप्पी, मैं आपका नंबर सेव करके रखूंगा। आप बोलेंगे ठीक है, क्या ही है, देखते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, तुरंत मैं बोलूंगा हट, अगली बार उठाऊंगा ही नहीं, रिप्लाई ही नहीं करूंगा। नहीं, सच बोल रहा हूँ, लिटरली वैसे ही करूंगा। अभी तो मैंने वन टाइम जो आपने पेमेंट किया उसका सर्विस मैंने दे दिया, उसके बाद आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड रहेगा ना कि शुड आई रेसिप्रोकेट टू इट और नॉट रेसिप्रोकेट टू इट, व्हाई वुड आई वांट टू बेयर ऑल ऑफ दैट। वैसे क्लाइंट्स नहीं है, एक आध है जिसको ब्लॉक कर दिया है, बट अदरवाइज नहीं है कोई वैसा। तो भगवान ही खुद अरेंज कर रहे तो सब वैसे ही आते हैं, एक आध थोड़ी शाने बनते हैं, तो तब का तब मैं भगवान को बोलता हूँ भगवान जी, और फिर वो पूरा वो ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इतना सिंपल है, हम वो बेचारे वो हमारे साथ ही है, ठीक है, बाजू ही है, बट हम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। हम खुद भगवान बने घूम रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हम सोचते हैं कि हर चीज हम कर लें, हम ठीक कर देंगे, और वो ऐसा कुछ होता नहीं। ईश्वर पे हमें थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए कि भाई आप थोड़ा नहीं छोड़ो ना, उतना भी टेंशन क्यों ना, पूरा छोड़ दो। एग्जाम्पल बता रही हूँ, अभी आपसे बात करी तो लगा कि आप तो पूरा ही छोड़ दो, कि भाई पूरा सरेंडर है आपको। बट हम लोग का वैसे नेचर ऐसे ही होता है कि हम लोग सारा खुद के सर पे ले लेते हैं, और फिर वो नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, और वो सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं। करेक्ट। अब क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपने दिमाग को नहीं बोल रहा, मैं नहीं कर रहा, भगवान ही कर रहे हैं। ही नोज व्हाट इज राइट फॉर मी, एंड आई नो कि वो राइट टाइम पे मेरे को जो भी आना चाहिए मिलेगा, और राइट एज पे मेरे को सारी चीजें मिलेगी। जिस एज में मेरे को जो करना चाहिए था वो सारी चीजें की, जिस एज में मेरे को एक घर चाहिए था वो, आगे जो जो मेरे को आने हैं, जो जो मेरे को मिलने वाले हैं मुझे नहीं पता, बट बहुत एक्साइटिंग चीजें ही रहने वाली हैं, क्योंकि मैं भगवान को हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ, थैंकफुल रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ। तो लाइफ इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रोलर कोस्टर राइड। और रोलर कोस्टर राइड में मैं ये नहीं बोल रहा कि अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर राइड में मतलब बिल्कुल सिक्योर, यू नो यू आर ओनली हैविंग फन, तुमको कुछ नहीं होगा, बस मस्ती कर रहे हैं ऐसे। आप बैठी हो कभी रोलर कोस्टर्स पे? नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है। हाँ, मेरे को बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है रोलर कोस्टर्स पे। ओहो, मस्त रहते हैं ऐसे, क्योंकि आपको पता है कुछ नहीं होगा आपको, वैसे भी मेरे को पता है कि कुछ नहीं होगा, भगवान संभाल लेंगे, जब जो होना है भगवान ही संभाल लेंगे, तो मस्त। अब मेरे दोस्तों के साथ मैं जाता हूँ रोलर कोस्टर्स पे, उनको ऐसे लगता है नहीं 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 नहीं। अब मेरा एक दोस्त आया था, और हम एक बार रोलर कोस्टर, वो उसका फर्स्ट टाइम था, हम रोलर कोस्टर पे बैठे, बहुत मतलब बहुत मस्ती हो गई। अब वो बहुत डर गया, उसको सेकंड टाइम नहीं करना था, मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो वो फिर भी आया। मैं बोला ये क्या है, बोला मेरे को ये फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, क्या फोमो फोमो कुछ बोलते हैं, हाँ। तो मैंने बोला देख ले, फिर पेट में गुड़ 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 हो गए तो बोलता है नो प्रॉब्लम। अब पहली बार क्योंकि उसका वो था ना, इट वाज हिज फर्स्ट टाइम, तो उसको थोड़ा सा डर भी था और चीजें उतनी ज्यादा एंजॉय नहीं कर सका। सेकंड टाइम वाज लाइक वाओ, दिस वाज सो एक्साइटिंग। और फिर हमने शायद उस दिन एक और भी बार किया वैसे। तो लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, मतलब लोग ऐसे नेगेटिवली लेते हैं, बट द राइड्स दैट आई हैव हैड ऑन रोलर कोस्टर्स, इंडिया वाले फिर भी छोटे मोटे हैं, वो अब्रॉड वाले तो डबल लूप ट्रिपल लूप ऊपर उठाएगा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सोचता हूँ तो इतना एक्साइट हो जाता हूँ मैं। लगता है मेरे को लग रहा है कि शायद भगवान एक और ट्रिप प्लान करवाएंगे, पता नहीं कब, बट करवाएंगे। रोलर कोस्टर, डिज्नी, यूनिवर्सल स्टूडियोज। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये बात तो लाइफ ऐसे ही है, बिल्कुल सच्ची में, और एंजॉय करनी चाहिए जब आए हैं लाइफ लेके। तो एग्जैक्टली। और एक्सपेक्ट दूसरों से मत करो कि ये मुझे प्यार दे, ये मुझे देवी जैसे ट्रीट करे, आप खुद को देवी जैसे ट्रीट कर लो, आप खुद को प्यार कर लो, सामने वाला भी देख के सोचे वाह यार। अब देखो मेरी ही खुद की, मैं बोस्ट नहीं कर रहा, मैं बस अपने आप से प्रेम करता हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, अब भगवान ने बनाया। और ये रियलाइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि जब मैं बहुत यंग था मैं रियलाइज करता था कि तब मैं अपने आप को उतना नहीं पसंद करता था, बट फिर एक हफ्ते बाद वही फोटोज देखता था, तब मैं अपलोड नहीं करता था फोटोज, सोच के कि बाद में मैं जब अच्छा बन जाऊंगा तब मैं करूंगा। अब एक हफ्ते बाद जब मैं वो देखता हूँ तो मेरे को लगता है वाह यार, पहले मैं और ज्यादा अच्छा था, मेरे को क्यों नहीं समझ आया। तो देन आई अंडरस्टूड कि ये एक कंटिन्यूस साइकिल रहेगा, इसीलिए जैसा हूँ
भगवान की कृपा में हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। भगवान ने मेरे को ऐसे ही बनाया। हमारे टीचर्स बचपन में हमको बोलते थे, योर ब्रेन शुड बी पुट इन अ म्यूजियम फॉर पीपल टू सी। लिटरली मेरे को ऐसा ही लगता है कि म्यूजियम जैसा ही ठीक हो, दूर से देख लो, दूर से निहार लो, क्या बोलते हैं उसको, एडमायर फ्रॉम अ डिस्टेंस। आई एडमायर फ्रॉम अ डिस्टेंस, दैट इज ऑल इनफ, नाइस, इट इज नाइस। आप बिल्कुल इस स्टेट ऑफ हैप्पी, अभी जो आप खुशी वाले केयरफ्री वाले स्टेट में हो ना, वैसे ही रहना। अब मान लो कोई ऐसे डॉगीज वॉगीज आ रहे हैं जो इंजर्ड है, बोलना भगवान जी आप संभाल लेना, आप ही संभाल रहे हैं, मुझे पता है। थोड़ा बहुत आपको जो भी सेवा करने की इच्छा होती है इंस्टेंटली कर देना, अब उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आपने भगवान जी पे छोड़ दिया। अब अगली बार जब वो कुत्ता आपको दिखेगा, कंप्लीटली हील्ड ही दिखेगा। ये इंसानों के साथ भी होता है, जानवरों के साथ भी होता है, प्लांट्स के साथ भी होता है। मैं बहुत सारी कटिंग्स ले आता हूँ और प्लांट कर देता हूँ, ठीक है। मैं हर बार प्लांट करता हूँ, जय जगन्नाथ भगवान आप ही अब संभाल लेना। अब रोज सुबह जाके देखता हूँ ये जल गया क्या, रहेगा क्या, नहीं रहेगा क्या, अब जो भी है भगवान की इच्छा। अब जब स्प्राउट्स हो जाते हैं, उसमें से मेरिस्टम्स निकलने लगते हैं, वाह, वो सरप्राइज एलिमेंट में रखो जीवन को, बहुत बहुत आनंद आएगा। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब काफी चीजें मतलब ऐसे सॉर्ट आउट हो गई आपसे बात करके। नहीं नहीं, सच्ची कह रहे हो। मैं ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी ऐसे टेंशन वाली गुफा में रह रही हूँ, बट आपसे बात की ना, वास्तव में अब पता चल रहा है कि कितनी सारी चीजें तो हम इग्नोर ही करते हैं, समझ आ रही होती हैं, पर उसे करते ही नोटिस ही नहीं नहीं है। करते उसको, खुद ही गुफा बनाती जा रही हो अपने आप हाँ तरफ। बस। निकलो और उड़ो, यू आर अ बर्ड, फ्लाई फ्लाई एज हाई एज यू कैन। और जो आप बोलती हैं कि मेरा वो ओवर थिंकिंग का इशू है, हाँ उसके बारे में ऐसे सोचो ना कि मैं, अरे भगवान इस महीने में 5 करोड़ रुपए कमा रही हूँ। बिल्कुल। देखो सुन के भी कितना अच्छा लग रहा हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही लगेगा, है और मजा अच्छा ही आएगा। होगा। और भगवान हाँ साथ है, वो जज ही नहीं कर रहे। अब एक बच्चा आके आपको बोल ले दीदी मेरे को ये चॉकलेट दो, आप थोड़ी जज करोगी कि इसने मेरे को 50 रुपए का चॉकलेट मांग लिया। वो चाहे हाँ डायरी मिल्क सिल्क आपको मांग ले, आप दे देंगी। अब आपके बारे में नहीं पता, मैं होता तो मेरे हाथ में होता तो दे देता। उसी तरह हम भगवान को मानते हैं, वो थोड़ी जज करने वाले हैं कि ये इतना मांग रहा है, ये हमने ही ये सारी चीजें अपने दिमाग में बोल रखी है। सही। अब थोड़े बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं मांगते, बस आपको ऐसी नजर से देखते रहेंगे, जजमेंट वाली। वैसे बच्चे से तो वो जो आके दीदी मेरे को दे दो या भैया मेरे को दे दो और ले लो, आई लव यू दीदी, आई लव यू भैया, ओह थैंक यू, वो वाले बच्चे मेरे को ज्यादा पसंद आते हैं। बिल्कुल दिल खोल है, आए पूछ लिए जो उनको चाहिए था, बोल दिया जो उनको बोलना था, खुशी खुशी चले गए। वाह 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 वाह, आई वॉन्ट टू बी दैट बिल्कुल। चाइल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। और अच्छा भी लगता है उन बच्चों को देख के, ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए हाँ, और जब बस ऐसा उनकी लगता है, तारीफ करो और हाँ कहे दो वो चीज को। जब ऐसा लगता है, तुरंत ही उस फ्लावर को याद करना, रेन लिली को, ठीक है। अरे हाँ अगर मेरे को इस बच्चे के जैसा रहना है, तो अब से मैं सोचूंगी तो अगले 2 घंटे से मैं वैसा शुरू हो जाऊंगी, 1 घंटे से मैं आई कैन स्टार्ट लिविंग लाइक दैट। बिल्कुल। व्हेन आई लिसन टू स्टोरीज ऑफ सरेंडर ऑफ डिवोटीज, आई विल बी लाइक वाओ, उन्होंने अपने जीवन में सरेंडर किया, उनके जीवन में ये सारी चीजें हुई, चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, मेरे जीवन में भी होंगी, और तुरंत होने लगती है। अब क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ ऑनलाइन। अब जो भी वो देखने लगे हैं, फिर जो जो मेरी वीडियोस देखने हैं वो करने लगे हैं। बिल्कुल। जस्ट आपकी कॉल से पहले किसी और आपका कॉल वेट आ रहा था ना, कॉल वेटिंग, वो भी वेट कर रहे थे। उनसे जब मैं बात किया, वो बोल रही थी भैया पता नहीं क्या है, आपको मैंने पेमेंट किया, और मैं बता दूं, कुछ बोली वो कि आप तो गॉड्स चाइल्ड हो भैया, मैंने आपको पेमेंट किया सुबह बात करने के लिए, मैंने एक वेबसाइट बनाया जहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट बेच रही हूँ, वो इतने दिन से ऐसे डेड सा पड़ा था, अब सडनली मेरे को ऑर्डर आ गए। आई वाज लाइक वाओ। अब ये सी, द थिंग इज द थिंग इज इस दुनिया में कोई जीते जी आपकी तारीफ कर दे या आपको क्रेडिट दे दे, वो बहुत बड़ी बात है। ये बात मतलब बिल्कुल। वो मतलब भगवान ने मेरे को इतना बड़ा गिफ्ट दिया आज का, समझ रही हैं आप। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है आप, इसलिए तो मैं भी एग्री हूँ कि भाई अपन मतलब थोड़ा सा आप मतलब आप समझाते हो, पर किसी की लाइफ में जो रास्ते चेंज आता है ना,
उससे आपको जितनी खुशी होती होगी ना मेरे ख्याल से आई नो, वो चीज तो मैं रो देता आपसे हूँ, मैं रो देता हूँ खुशी के आंसू की। भगवान क्या करवा रहे हो यार, भगवान ये क्या हो रहा है, आपने कितना बनवा दिया। लिटरली रो देता हूँ पता है। आज वीडियो बना देता हूँ ना, पहले मेरे को समझ नहीं आता क्योंकि व्हेन वी आर इन दैट मोमेंट हमको उतनी चीजें समझ नहीं आती। बाद में जब मैं हाँ वीडियो सुनता हूँ या देखता हूँ मैं बोलता हूँ क्या क्या चमत्कार कर रहे हो भगवान जी आप। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आज आपकी कि है सुबह ना। ही मैं फ्लावर्स ऑफर कर रहा था और हाँ एक आध कमेंट मैंने पढ़ा, ठीक है, वो केत की। अब एक होता है ये जो चंपा, ठीक है, जो मैं हाँ ऑफर करता हूँ। चंपा इज बेसिकली इंडिया का नहीं है, वो कहीं और से आया, मेक्सिको पता नहीं कहाँ से आया, बट वो आया है। बट माना जाता है कि अभी भगवान ने ही सब प्रकृति बनाई है। अब माना जाता है कि वो श्रीमती राधा रानी का फेवरेट फ्लावर है। अब वो स्वर्ण चंपा है या ये चंपा है नहीं पता, बट चंपा मतलब अब फ्रिंजीपनी क्या बोलते हैं उसको, फिरंगी पानी थोड़े बोलते हैं, फ्रिंजीपनी थोड़े बोलते हैं, वो वाला फ्लावर, ठीक है, 5 पेटल्स वाला। अब किसी ने वीडियो बना दिया कि वो शिव जी को नहीं चढ़ता। अब कमेंट सेक्शन में थोड़े लोग, भैया वो वाला फूल अवॉइड करो। अरे भगवान मेरी भक्ति चाहते हैं। अब वो मैं मन से आंख बंद करके फूल ऑफर कर लूं, या अब मेरे अतराफ भगवान ने अगर यही फूल उगा रखे हैं तो मैं यही ऑफर करूंगा ना। बिल्कुल। अब वही मैं सोच रहा था कि अब वो वाले जो होते हैं, मैंने बोला कि जंगली फूल हम ऑफर करते हैं, वो जंगली लगते हैं जब तक हम जंगली देखें, और फिर हमको जब अपना लगने लगे तो अपना। अब लोग बोलते हैं कि ये जंगली नहीं है। जंगली हाँ मतलब जंगल, जंगल इज जंगल, हमने घर बना लिया उसमें, पहले तो सब कुछ जंगली ही था। बिल्कुल। अब हमने वो सब चीजें हमने घर बना लिया, अब हम उस घर में पौधे उगा के हम सोच रहे हैं कि हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। बट बात यह है कि वो हमेशा से थे। जैसे हम हाँ सोच रहे हैं कि हम हील कर रहे हैं, बात यह है कि वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है। हम बस बिल्कुल। उसको अपनी लाइफ में हमने अडॉप्ट किया है। मैनिफेस्टेशन हमेशा से होता आ रहा है। मैंने बस सोचना शुरू किया है कि ऐसे काम कर रहा है मेरे लिए, तो मेरे को लग रहा है कि मेरी टेक्निक्स है, बट इट ऑल एग्जिस्ट। रोल्स रॉयस एग्जिस्टिंग इन द एयर, आई जस्ट हैव टू मैच माई फ्रीक्वेंसी टू हैव दैट रोल्स रॉयस इन माई लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल वही सब चीजें सही है। बस उस अलाइनमेंट में थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि हम उस पर फोकस नहीं करते। बट वो चीज भी है, बेफिक्र होके भगवान जी आप ही करवा देना अलाइनमेंट। वो ज्यादा जरूरी है अलाइनमेंट। वो करवा देंगे, बस उनको बोल के छोड़ दो। बस वो ही चल रहा है एक्चुअली। आपने जो बताया ना बिल्कुल वो ही सही बात है कि हर चीज को एंजॉय करोगे ना तो चीजें बेहतर और बेहतर ही होंगी। हम हाँ। सैड मूड में ही लेके चले जाते हैं हम एकदम मधुबाला के रूप या मीना कुमारी के रूप में, तो एटलीस्ट वो सारी चीजें वैसी ही क्रिएट होती रहती है। क्योंकि आप जब बिजनेस स्टार्ट करती हो आप चाहती हो कि आई बी सो हैप्पी व्हेन आई मेक दैट मनी, ठीक है। अब जब वो पैसा आने लगता है आपको लगता है कि यार मैं इतना कर रही हूँ तो इतने तो आने चाहिए। अब जिस बिल्कुल। पर्पस से आपने उस सारे बिजनेस को स्टार्ट किया टू बी हैप्पी, उस पर्पस के बारे में आप भूल ही गई। बिल्कुल और वही। आप वो सारी चीजें कर रही हो जो आपको ना तो खुशी दे रही हैं, फालतू में आपको स्ट्रेस दे रही हैं। और इस ज्यादा वो मतलब वही। हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको जो देना है दे दो। अब जो मेरे कॉलर्स जो देना चाहते हैं मैं बिल्कुल संतुष्ट रहता हूँ, क्योंकि पैसा इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनीवेयर, इट इज कमिंग फ्रॉम भगवान। अब भगवान जिसको प्रेरणा दे रहे हैं, जिससे जितना दिवा रहे हैं, जो भी जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। अब जब जब उनके जीवन में वो चेंजेस आ रहे हैं वो खुद खुश होकर, आई एम इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल आराम से अपने काम कर रहा हूँ। जितनी देर बात करने की इच्छा होती है उतनी देर कर लेता हूँ। जिस जिस पॉइंट पे स्ट्रेस करना होता है वो सारी चीजें बोलता हूँ अपनी तरफ से, चाहे कोई मुझे कितना ही क्यों ना दे दे। आई एम गिविंग माई 100% बिकॉज आई एम लविंग इट, बिल्कुल। आई एम एंजॉइंग इट। 10 कॉल्स करने हैं मेरे को, बट अभी तक 2 ही हुए हैं। एम आई वरीड? भगवान करवा देंगे, जब जब होना हो, जब जैसे होना है होगा। बिल्कुल। वो स्टेट ऑफ माइंड में रहिए, आप उस माइंडफुलनेस में रहिए। सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं मान लीजिए। आपसे लोग हील भी होंगे, आपसे सब वो करवाएंगे इफ दैट इज योर डिजायर, बिकॉज यू टोल्ड यू आर अ हीलर, करेक्ट। तो वो सारी चीजें होने लगेंगी। करते वही हैं, करते हो तुम कन्हैया,
मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली कभी-कभी ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें हमारे सामने आती है, बट पर्टिकुलर आपने जो चीजें मतलब फोकस करी है ना मुझे, तो अब अरे यार ये तो मतलब हम कितने बेवकूफ थे, इतने टाइम से ऐसे ही चल रही है, तो समझ में आने के बाद भी वो जीरो ही घुमाए जा रहे हैं बस। हाँ, वो खुद आप ही ने क्रिएट किया है। अभी हाँ। आपने इतना स्ट्रेस अपने जीवन से आउट कर दिया है ना, आप देखोगे कि अगले हाफ एन आवर में आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी अब किसी चीज का स्ट्रेस ही नहीं ले रहा, ना कुत्तों हाँ। का, ना इंसानों का, ना लवर का, ना पैसे का, ना कुछ, क्योंकि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। जब जितना देना है दे रहे हैं। जब जितना मेरी हाइट बढ़नी थी बढ़ ही रही थी, जब जितने मेरे बाल और नाखून बढ़ने थे बढ़ ही रहे थे, जब तक मेरी दिल की धड़कनें धड़कनी थी धड़क ही रही है। When everything is automatic, मस्त सेट करके रखा है भगवान ने सारे सिस्टम को, हम ही उसमें वो कर रहे हैं। हम ही अपना चीजें ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं और वो ही हमें नुकसान करने हैं, तो बेटर है कि ये सब कुछ उनके ही छोड़ दो, है ना? परफेक्शन, आप समझ गई, पैसा वसूल हो गया आपका। और दिल से थैंक यू। मैं अगर से आपसे जुड़ी हूँ ना, काफी चीजें मैंने एक्सपीरियंस भी करी है, पर पता नहीं मेरे को ऐसा लगा कि कभी कभी क्या होता है कि आप बात करते हैं ना, तो कितनी चीजें आपको वैसे समझ में नहीं आती है, पर जब बात करते हैं तो चीजें ऐसा लगता है कि भगवान ने भेज दिया है और अभी रास्ता भी निकल जाएगा, ऐसा लगता है कभी कभी। आपसे बात करके मुझे ऐसे ही फील हो रहा है आप विश्वास कर लो, जो आप में ये फीलिंग आ रही है ना, बाद में जब मैं खुद की वीडियो देखता हूँ ना, वही फीलिंग मेरे को भी आती है कि कैसे ये बातें मैंने की, कैसे भगवान ने ये करवा दिया, कैसे ये थॉट प्रोसेस आई। ये सारी चीजें लिटरली जीवन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट वो सारी चीजें क्योंकि हो रही हैं और वो सारी चीजें याद रह, देखो हम बहुत सारे काम करते हैं, जो अभी ये जो सारा कॉन्वर्सेशन है, मान लो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, बाद में मैं देखूंगा ही नहीं, तो मेरे को पता ही कैसे चलेगा कि ये सारी चीजें हुई थी। फ्लो में दिमाग काम करता है, बट जब हम दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं ये चीजें नहीं होंगी। अमेजिंग अमेजिंग। आप बिल्कुल खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। Thank you so much for the money that you have sent to me. May your life be filled with happiness, health, wealth, prosperity, love, luck, devotion, knowledge, wisdom, goodness, kindness, and all that you desire. थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे जुड़ी रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए, जब भी मेरा मन करेगा आपसे बात करूंगी। Okay, Hare Krishna. Thank you. और भी मेरे लोग हैं जो परेशान रहते हैं, एटलीस्ट है ना, उनको आपकी रील सेंड कर दूंगी, तो एटलीस्ट मेरे जैसे वो भी रिलीफ फील करेंगे। करेक्ट, रिलीफ फील करेंगे। और ऐसे फ्रेंड्स बना के रखना जो पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास रखते हैं, एफर्मेशन में बात करते हैं, भगवान पे फेथ रखते हैं ना, तो आप लोग एक दूसरे का इतना स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम बन जाओगे कि हाँ यार चिंता ही मत कर, कोई चिंता ही नहीं करेगा पहली चीज, और हर चीज को आप लोग और डीपली एंजॉय करोगे। और जब जब कोई भी चीज एंजॉय कर रहे हो, पानी पीना एंजॉय कर रहे हो, थैंक यू भगवान जी, खाना खाना एंजॉय कर रहे हो, थैंक यू भगवान जी, कपड़े एंजॉय कर रहे हो, थैंक यू भगवान जी, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, थैंक यू भगवान जी, एसी की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, थैंक यू भगवान जी, कैमरा में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, थैंक यू भगवान जी, आपसे बात कर पा रहा हूँ, थैंक यू भगवान जी, ये ब्यूटीफुल सिचुएशन मेरी लाइफ में आई, थैंक यू भगवान जी, पैसे कमा रहा हूँ, थैंक यू भगवान जी। बस यही फीलिंग, सुपर वाली फीलिंग होती है, एकदम सुपर वाली, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फीलिंग। नहीं, ये बात तो सही है कि बिल्कुल, कि हर चीज जो मिल रही है वो भी बहुत बड़ी बात है। लोग को मतलब आप सोचो कि हम लोग को मिल रही है, हम लोग बहुत नसीबवान हैं, इसलिए हर चीज का शुक्रगुजार तो रहना बहुत जरूरी है हम लोग को। एग्जैक्टली जब हम चीजें रिकॉर्ड करके बाद में देखते हैं, हमको रियलाइज होता है कि वाओ, माय लाइफ वाज सो ब्यूटीफुल। और पहले हम लोग रोई नहीं होते। चलो, वेरी हैप्पी फॉर यू, आप बिल्कुल खुश रहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। और आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहे, हम लोगों को सही रास्ता दिखता रहेगा। सब भगवान जी करवा रहे हैं, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं क्या ही कर रहा हूँ, सब वही करवा रहे हैं, वही करते रहे, बस आप लोग ऐसे ही वो करते रहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। टेक केयर। यू टू। कृष्णा अर्पणम।